रोज़ाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही अन्नू को बोलती है, मम्मी हमेशा हर किसी के हिस्से के आंसू माँ की आंखों से ही क्यों बहते हैं। हर बार गलती की सज़ा माँ को क्यों मिलती है। और वैसे भी आपने हमेशा अपनों को चुना है, अपने सपनों को छोड़ा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई गलत काम होता है या कुछ भी गलती होती है तो सबसे पहले उंगली आप पर ही उठती है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ मम्मी, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, हर बार आप पर उँगली उठाई है और मैं हमेशा सेल्फ़िश हो जाती हूँ। प्लीज़ मम्मी इस बार आप भी सेल्फ़िश हो जाइए ना। अनु बोलती है, ये सब बातें छोड़ राही, मेरी बात को अच्छे से सुन। जब भी तेरे और प्रेम के बीच कोई भी नॉर्मल सी बात हो ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो और फटाफट तुझे अपने रिश्ते को संभालना होगा। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। क्यों एक दूसरे से लड़ना झगड़ना है, रूठना मनाना, ये सब कुछ क्यों ही करना है। बस तुम दोनों खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। राही, तेरे पापा को बहुत कम टाइम मिला और अंत में क्या रह गया है, पछतावा। इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, मैंने जो किया है बस तू वही गलती मत करना। राही बोलती है, मम्मी जो बीत गया सो बीत गया, अब आप आगे के बारे में सोचिए ना, मुंबई के बारे में सोचिए। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग एक साथ होते हैं। पराग बोलता है कि इंसान यही सोचता है कि उसका सर दुश्मन झुकाएगा, लेकिन नहीं, अपनों की वजह से ही झुकता है। जैसे कि तुम दोनों ने मेरा सर झुकाया है। पराग राही और प्रेम को बोल रहा होता है। मोटिवा बोलती है, हमारे मना करने के बाद भी तुम दोनों वहाँ पर गए, अनुपमा जी से माफ़ी मांगी। प्रेम, ये तो उनकी बेटी है, लेकिन तू वहाँ पर क्यों गया। प्रेम बोलता है, मोटिवा मैंने उनसे बदतमीजी की, गलती मेरी थी, इसीलिए मुझे उनसे माफ़ी तो मांगनी ही थी। मोटिवा बोलती है, बाहर वालों से तो माफ़ी मांग ली, लेकिन घर वालों से जो सच छुपाया, जो धोखा किया, उसका क्या। प्रेम सबके सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है मुझे पापा को बता देना चाहिए था, काका से भी पूछ लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, उसके चक्कर में ये सब कुछ हो गया। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है ना, उसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। गौतम बोलता है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे पैसे एडजस्ट कर लिए। पराग बोलता है, ना तो मैंने आज तक किसी की मदद ली है और ना ही आज तक किसी से एहसान लिया है, लेकिन तुमने मेरे लिए दोनों ये काम किए हैं, मैं तुम्हारा एहसान और मदद दोनों चुका दूंगा। पराग बोलता है, तुम 1 रुपये की कमाई नहीं करते, 1 करोड़ कहाँ से लाओगे। प्रेम बोलता है, रेस्टोरेंट खोलते ही मैं और राही दोनों मिलकर काम करेंगे और सारे पैसे चुका देंगे। मोटिबा बोलती है, राही। प्रेम राही की तरफ इशारा करता है। राही बोलती है, मोटिबा आपको तो याद ही होगा ना, मैं और प्रेम दोनों कोर्स करने के लिए मुंबई जाने वाले थे। प्रेम और राही दोनों खुश होकर बताते हैं कि हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। पराग बोलता है कि जो करना है करो, लेकिन रेस्टोरेंट के फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सब कुछ गौतम ही देखेगा। प्रेम बोलता है, लेकिन पापा। पराग बोलते हैं, मैंने बोल दिया है और यही फाइनल है। माही बोलती है, पापा मैं भी इन्वॉल्व हो सकती हूँ क्या। पराग बोलता है, हाँ। पराग बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रेम बोलता है, नहीं। इधर मोटिवा सोचती है कि साथ मिलकर काम करने की सलाह भी अनुपमा जी ने ही दी होगी, वो औरत मुंबई क्यों नहीं चली जाती। आगे हम अनु को ही देखते हैं, वो मंदिर जा रही होती है। अनु अपने सामने तोशु और परी को देखती है। अनु बोलती है, तुम वकील के पास जा रहे हो। तोशु बताता है, हाँ। अनु बोलती है, मेरा इतना समझाने के बाद भी तुम दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी परी वहाँ पर राजा को देखती है। परी राजा के पास चली जाती है। परी राजा से झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तभी तुझे मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना राजा। अनु परी को रोकने की कोशिश करती है। इधर जो लड़की राजा के साथ होती है वो बोलती है कि मैं तो इनसे सिर्फ एड्रेस पूछ रही थी। अनु बोलती है, परी शांत हो जा। परी बोलती है कि ये लड़की भी झूठ बोल रही है और ये राजा तो है ही कैरेक्टरलेस। हम देखते हैं परी रुकती नहीं है। इधर पास में जो भी लोग होते हैं सब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। राजा परी को समझाता है कि परी, मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, ये तो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी। राजा देखता है कि आसपास के लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है और सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। राजा राजा बोलता है, परी मेरी मम्मी बिल्कुल सही बोलती है। परी को गुस्सा आता है, वो राजा को थप्पड़ लगा देती है। हम देखते हैं राजा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अनु बोलती है कि तूने ये क्या कर दिया परी। अनु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इधर परी दौड़कर वहाँ से चली जाती है। अनु सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, सब कुछ इतना कुछ बिखर रहा है। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है, प्रेम पापा को तुमसे ज़्यादा उस गौतम पर भरोसा है, पता नहीं पापा को क्या हो गया है। प्रेम बोलता है, राही गलती पापा की नहीं है, गलती मेरी ही है, आखिरकार मैंने ही उनका भरोसा तोड़ा। प्रेम, पापा की बात को हम टाल नहीं सकते। गौतम के साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वो हर लेवल पर हम दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और वो माही उस गौतम का साथ देगी।
प्रेम बोलता है ये सब छोड़ो, ये सोचो ना कि हम दोनों साथ काम करेंगे, हमारे लिए यही खुशी की बात है। प्रेम और राही खुश हो जाते हैं। राही बोलती है प्रेम भले ही वो पावर छीन ले, लेकिन टैलेंट नहीं छीन सकता, और इस घर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तुम ही हो। प्रेम बोलता है राही अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि पापा मुझ पर प्राउड फील करेंगे। राही बोलती है कि और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, और वैसे भी सबसे पहले हम गौतम से जो पैसे लिए हैं ना वही चुकाएंगे, हमें उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। प्रेम बोलता है राही तुम अकाउंट्स में साफ हो तो तुम तो अकाउंट्स देखोगी और बाकी का काम मैं संभालूंगा। राही बोलती है डन। राही थोड़ी परेशान हो जाती है। प्रेम बोलता है क्या हुआ? राही बोलती है प्रेम वो मोटिबा को मेरा काम करना पसंद नहीं है ना। प्रेम बोलता है पता नहीं मोटिबा को क्या प्रॉब्लम है। माही भी तो काम करती है, लेकिन जब तुम्हारे काम करने की बात आ जाती है ना तो मोटिबा को घर गृहस्थी दिखती है। राही तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ ही काम करेंगे और खाना खाने के बाद हम दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। राही परेशान सी हो जाती है। प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राही यही सोच रही होती है कि जब भी मैं काम की बात करती हूँ ना तो मोटिबा गुस्से में होती है। मोटिबा हमेशा मम्मी को ही दोस्त देती है, कहीं इस बार फिर से वो मम्मी को ही दोस्त ना दे। पता नहीं मम्मी क्या क्या संभालेगी। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सभी घर वालों को पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हुआ। अनु बोलती है परी वो सब कुछ क्या था? तू पढ़ी लिखी गवारों की तरह बिहेव कर रही है, तुझमें ज़रा भी अकल नहीं है क्या? परी बोलती है और राजा ने किया उन सब का क्या? अनु बोलती है पहले तू उसकी बात तो सुन लेती, राजा ने कुछ भी गलत नहीं किया। परी बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अनु बोलती है तू देख कैसे आवाज़ ऊंची करके बात कर रही है, हमने तुझे यही सिखाया है क्या? बापूजी बोलते हैं परी अनुपमा सही बोल रही है, शायद हो सकता है कि राजा उस लड़की को नहीं जानता होगा। परी बोलती है नहीं बापूजी आपको कुछ भी नहीं पता है। पहले शादी से पहले राजा ईशानी के साथ था। पहले उसने ईशानी के साथ टाइम पास किया, जब ईशानी उसे छोड़कर चली गई तो उसने मुझसे शादी कर ली, और जब मैं ट्रिप पर गई ना तो वो फिर से ईशानी के पास आ गया। एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अब वो किसी और लड़की के साथ है। अनुपमा को तो बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है तू चुप रह जा। इधर ईशानी बोलती है कि परी तू समझ क्यों नहीं रही कि राजा सिर्फ तुझसे प्यार करता है। परी ईशानी के पास जाती है और बोलती है ईशानी तू ज़्यादा मत बोल वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ईशु बोलती है तू राजा को माफ़ कर दे। परी बोलती है अभी राजा बेचारा हो गया, अगर बता दे तुम दोनों का चक्कर चल रहा है तो सब लोगों को बता ही देना। इधर अनुपमा परी को रोकने की कोशिश करती है। परी ईशानी से झगड़ना शुरू कर देती है। अनु परी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु बोलता है कि मम्मी आप परी को कुछ नहीं बोलेंगी। अनु बोलती है तू चुप रह वरना मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी। इधर हम देखते हैं परी ईशु को धक्का मार देती है। ईशु पीछे की साइड जाकर गिरती है। पाकी को गुस्सा आता है और वो परी को धक्के मारने लग जाती है। अनु बोलती है पाकी तू पागल हो गई है क्या? बच्चा की लड़ाई है, इसमें बीच में क्यों पड़ रही है? ईशानी फिर से परी के पास आती है और बोलती है ले परी मुझे मार ले लेकिन मुझे माफ़ कर दे। ईशानी हाथ जोड़कर बार बार परी से माफ़ी मांगती है। परी ईशु दोनों झगड़ रहे होते हैं। अनु उन दोनों के बीच आती है। इधर बापूजी भी बोल रहे होते हैं कि शांत हो जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। पाखी बोलती है बापूजी लड़ाई परी कर रही है, मेरी ईशानी तो बार बार इसे माफ़ी मांग रही है। तोशु बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इधर हम देखते हैं पाखी और तोशु ये दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। तोशु बोल रहा होता है पाखी तू चुप हो जा, लेकिन पाखी बोलती है मैं क्यों चुप रहूंगी, मैं तो बोलूंगी ही। इधर बा बोलती है कि हाँ तुम लोग बस ऐसे ही झगड़ते रहना। सभी घर वाले झगड़ने लग जाते हैं। अनुपमा को गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्ला रही होती है कि चुप, सभी के सभी चुप रह जाओ। परी बोलती है कि मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं उस राजा को सबक जरूर सिखाऊंगी। उस राजा को समझ आ जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है, मैं उसे बहुत रुलाऊंगी। उसे क्या, मोटी बा, मोटे पापा, मीता माँ, पापा, सभी लोगों को इतना रोना पड़ेगा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। सब लोग मेरे पास आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे। परी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ईशानी बोलती है काश मैं मर ही जाती। इधर हम देखते हैं बाप, बापूजी, अनुपमा तीनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बापूजी रोने लग जाते हैं। बापूजी बोलते हैं पता नहीं हम कौन से बुरे कर्मों की सज़ा काट रहे हैं जो बुढ़ापे में हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अनु बोलती है पता नहीं ये बच्चे कैसे हैं। बा बोलती है अनुपमा उस राजा ने अगर घर में जाकर सबको बता दिया तो। इधर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मीता राजा को बोलती है कि राजा ये चोट कैसे लगी। राजा बोलता है कि मैं गिर गया था। अनिल बोलता है कैसे? राजा बोलता है गिर गया था मतलब गिर गया था, ऐसे क्या पूछ रहे हो कि कब, कैसे, किस टाइम पर? मीता बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम गिरे हो, मुझे लगता है कि किसी ने तुझे मारा है। मीता बोलती है कहीं परी या उसके घर वालों ने तो तुझे नहीं मारा। राजा बोलता है मम्मी शट अप, आप ये कैसी बातें कर रही हो? पापा प्लीज़ मम्मी को समझाओ ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन घर वालों के पीछे ही पड़ गई है। मीता राजा पर गुस्सा करती है और बोलती है राजा तू कर क्या रहा है? प्रेम तो अपना रेस्टोरेंट खोलने में बिजी है, इधर गौतम ने सारा बिजनेस संभाल लिया है, लेकिन तू बस परी का नाम ही जपते जा रहा है।
अनिल राजा के पास बैठता है, राजा को बोलता है, राजा अपने बड़े भाई से कुछ सीखना, देखना वो कैसे राही को सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, लेकिन तू दूसरों की बातों में आकर अपने ही वादे को भूल गया। मीता बोलती है कि अनिल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अनिल बोलता है कि ये मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारा बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं है। अनिल बोलता है, बताओ ना, क्या तुम अभी भी परी को तलाक देना चाहते हो। मीता बोलती है कि बोल दो ना कि हाँ। अनिल बोलता है, बोलो ना बेटा। राजा बोल रहा होता है, मम्मी पापा बस कर दो, मैं अभी भी यही बोलूँगा कि मैं परी से प्यार करता हूँ, क्या आप मेरा साथ दे पाएंगे, मोटी बा और मोटे पापा के सामने खड़े हो पाएंगे। पापा, इस घर में अगर आपकी ही नहीं चलती तो मेरी क्या चलेगी। मोटी बा और मोटा पापा के सामने कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अनिल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मीता अनिल को संभालती है, वो अनिल को बोलती है, अनिल आप फ़िक्र मत कीजिए, आपको लगता है क्या कि मैं राजा के बारे में नहीं सोचती, मुझे भी हमारे बेटे की फ़िक्र है। आप देखिएगा, मैं एक बार उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी ना, इसके बाद वो परी को आसानी से भूल जाएगा। आगे हम फिर से अन्नू को देखते हैं, वो बहुत रो रही होती है, वो सोच रही होती है कि नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, मैं अब सेल्फिश नहीं बन सकती, एक और गलती नहीं कर सकती, प्लीज़ कान्हा जी फिर से मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दीजिए। इधर हम अंश को देखते हैं, वो प्रार्थना के पास वीडियो कॉल करता है, लेकिन गौतम कॉल उठा लेता है। अंश बोलता है कि तुम्हारे पास प्रार्थना का फ़ोन क्या कर रहा है। गौतम बोलता है, प्रार्थना मेरे पास थी ना, इसीलिए मैंने कॉल पिक कर लिया, प्रार्थना बिजी है। इधर हम देखते हैं प्रार्थना वहाँ पर आ जाती है। प्रार्थना बोलती है कि तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो। गौतम बोलता है कि अंश ने कॉल किया था तो मैंने कॉल पिक कर लिया, मैंने उसे बोला कि तुम कॉल बैक करोगी। प्रार्थना अंश के पास कॉल करती है। इधर गौतम सोच रहा होता है कि मैं तुम दोनों के बीच की दूरी है ना, उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगा। अंश कॉल पिक नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। आगे हम पाखी को, तोशको और किंजल को देखते हैं। पाखी बोलती है, तोशु भाई मुझे पता है मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन उसने माफ़ी भी तो मांग ली है, और आपने देखा ना उसने पहले कैसे कदम उठाया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से अपनी जान देने की कोशिश करे। तोशु बोलता है कि तेरी बेटी ने तो एक बार मरने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर पल पल मर रही है। अनु वहाँ जाती है और वो बोलती है कि तू ये सब कुछ को बढ़ावा देकर और बड़ी गलती कर रहा है तोशु। तोशु बोलता है, यार मम्मी आप फिर से यहाँ पर आ गई, कम से कम हम लोगों को आराम से बात कर लेने दो। अनु बोलती है, मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी, क्या तू यार यार कर रहा है। पिता का काम होता है कि बच्चों को अच्छा ज्ञान देना, अच्छी शिक्षा देना, लेकिन नहीं, तू तो उसे सिखा रहा है कि परी को राजा से बदला लेना है। बदला बदला क्यों कर रहा है तू। तोशु बोलता है, तो फिर मैं क्या करूँ मम्मी, हंसते हंसते अपनी बेटी का तलाक हो जाने दूँ। अनु बोलती है, तुझे क्या लगता है राजा को दुखी करके परी खुशी रहेगी, और तूने वहाँ जाकर क्या किया था। तुम कोठारियों को मैं जीने नहीं दूंगा, तुम कोठारी हो तो मैं सास हूँ। तोशु बोलता है, मम्मी मैं ही सब कुछ आराम से देख लूँगा, आप बीच में मत पड़ो। अनु बोलती है कि इस बात को याद रखना, फिर मेरे पास दौड़कर मत आना कि मम्मी आप ही संभालो, आप ही कुछ करो। किंजल बोलती है कि मम्मी आप सही बोल रही हो, लेकिन परी भी अभी बहुत अपसेट है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। बाकी तुम ये मत सोचना कि हम बार बार ईशानी को ही ब्लेम कर रहे हैं, गलती उन दोनों की ही नहीं है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट है। अनु सोचती है कि बात तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और अगर राजा ने घर पर जाकर सबको बता दिया ना तो पता नहीं क्या होने वाला है। आगे हम माही और गौतम को देखते हैं। माही बोलती है, गौतम जी हमारी नई नई शादी हुई है और आप काम में इतने बिजी हैं। गौतम बोलता है, माही क्या करूँ, पापा ने मुझ पर भरोसा किया है, अंश और प्रेम का तो वैसे भी काम में ध्यान नहीं है, हमें साबित करना होगा कि हम सबसे बेस्ट हैं। माही बोलती है, वो तो हम हैं ही। माही बोलती है, अच्छा ठीक है, तो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे तो अच्छा लगेगा। गौतम बोलता है, सॉरी माही बहुत काम है। तभी माही राही और प्रेम को देखती है, वो दोनों आइसक्रीम खाते खाते आते हैं। माही वहाँ से जा रही होती है। माही सोचती है कि एक तो हम हैं जो हमारी नई नई शादी हुई है, फिर भी हम दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक राही और प्रेम है, पता नहीं अनुमा इन दोनों को क्या सिखाती है कि इतने झगड़े के बाद भी दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। आगे हम अन्नू को देखते हैं, वो लाइट्स ऑफ कर देती है, वो सोने जा रही होती है, तभी वो परी को डाइनिंग टेबल पर देखती है। परी मीठा खा रही होती है। अनु परी के पास आती है। अनु बोलती है, परी ये सारी परेशानियां हैं ना, परेशानियां और बढ़ जाएगी, तो अपने आप को संभाल। परी तू अपने दिमाग को ना काम में लगा, क्योंकि अगर तू खाली बैठी रहेगी ना तो तेरे दिमाग में बस ऐसे ही बातें आती रहेंगी। अनु परी के हाथों को पहुँचती है। अनु बोलती है, कान्हा जी ने तुझे कितना टैलेंट दिया है, तू कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस बनाती है, तू बस अपना ध्यान है ना वो काम में लगा के रख।
परी रोने लग जाती है और बोलती है कि अनुमा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। सबको लगता है ना गलती मेरी है, लेकिन सब मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मेरी कितनी बड़ी गलती नहीं थी कि राजा मुझे डाइवोर्स दे रहा है। इधर पाखी वहाँ आती है। पाखी बोलती है मम्मी इशू घर में नहीं है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। आगे हम राजा को देखते हैं। माही वहाँ आती है। राजा बोलता है कि भाभी बस ऐसे ही ये कट लग गया था। माही बोलती है ये परी ने किया क्या। राजा बोलता है नहीं, परी ऐसा क्यों करेगी। माही बोलती है कि बिना पूछे ही सफाई दे रहे हो तुम तो, अटक अटक कर भी बोल रहे हो, मतलब तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो। और मैं किसी की साइज़ के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम में और परी में हाथापाई होगी ना तो परी ही जीतेगी। राजा बोलता है प्लीज़ भाभी इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं बापूजी परेशान होते हैं। वो बोलते हैं पता नहीं हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। अंश घर आता है। बाप बोलती है कि इशू मिली क्या। अंश बोलता है नहीं, उसका कुछ भी पता नहीं लगा। पाखी बोलती है कि हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर देंगे। इधर अंश बोलता है कि हैरानी की बात तो ये है कि ईशानी को किसी ने घर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे घर के लोग पहले ही परेशान होते हैं कि ईशानी का कुछ पता नहीं लगा। तभी घर में पुलिस आ जाती है। पाप बोलती है पुलिस यहाँ पर। इधर हम देखते हैं पुलिस वालों के साथ मीता भी होती है। मीता बोलती है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान को खतरा है। मीता परी के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन करवा देती है। अनु बोलती है मीता जी आप ऐसा मत करो, मैं गारंटी लेती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं मीता किसी की कोई बात नहीं सुनती। इधर माही है, वो मीता को सब कुछ जाकर बता देती है। यहाँ पर राजा को तो कुछ पता भी नहीं होता कि परी के खिलाफ़ कंप्लेन की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं परी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ राजा ने किया है, राजा मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। इधर अनु और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बोलती है परी मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि ये सब कुछ मत कर। इधर बापूजी सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सब लोग मीता के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मीता उन लोगों की बात नहीं सुनती। मीता बोलती है मैंने बोला था ना कि तुम आसानी से डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, तुमने हमें चैलेंज किया था ना, अब परी तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों काम के लिए जा रहे होते हैं। कोठारी हाउस के सब लोग बैठे होते हैं। तभी मोटिबा बोलती है कि राही कहाँ पर जा रही है। प्रेम बोलता है मोटिबा कल ही तो हमने आपको बताया था कि मैं और राही दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। मोटिबा बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस उम्र में ये तो बाहर जाकर काम करेगी और हम हमारे बुढ़ापे में घर को संभालते रहेंगे। इस घर में बहुएं क्यों है, घर को संभालने के लिए ना, तो फिर राही बाहर क्यों जाएगी। प्रेम को गुस्सा आता है। प्रेम बोल देता है कि मोटिबा जब माही बाहर जाकर काम करती है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राही बाहर जाकर काम करना चाहती है तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। मोटिबा बोलती है मुझे अच्छे से पता है, ये राही है ना, यही तुझे ये सब कुछ सिखा रही है। इधर माही सोच रही होती है कि मुझे बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। माही बोलती है मोटिबा कोई बात नहीं है, घर का काम तो मैं संभाल लूँगी। मोटिबा बोलती है कि बहुएं माही जैसी होती है जो घर को संभालना जानती है, यूँ नहीं कि मुँह उठाया और घर से बाहर निकल जाए। इधर हम देखते हैं राही को बहुत बुरा लगता है। वो तो पहले ही परेशान थी कि मोटिबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देगी। राही बोलती है कि प्रेम तुम ही जाओ, मैं घर का काम संभाल लूँगी। प्रेम बोलता है नहीं राही, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इधर हम देखते हैं घर में फिर से बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ राजा को भी पता लगता है कि परी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन हुई है। राजा बहुत अपसेट हो जाता है। राजा सबको बोलता है कि मैं आप लोगों की बात ही सुनते आ रहा था, लेकिन मैं ये सब कुछ सहन नहीं करने वाला। मैं परी से प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड तो काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।